ये जो मैं कई बार आपको कहता हूं ना कि हमारा जीवन इतना अपवित्र हो गया कि उस अपवित्र जीवन के कारण हमारी श्रद्धा रूपी संपत्ति की हानि हुई। अपवित्र हृदय में श्रद्धा विश्वास नहीं रह सकते। जो सात्विक श्रद्धा संतों, गुरुजनों और शास्त्रों के वचनों में होनी चाहिए, वो अपवित्र जीवन जीने के कारण नहीं रही। हमारा मन चित्त संशयग्रस्त हो गया, इसलिए सब संपत्ति हमारे पास में है, फिर भी हम दुखी हैं। मैं कहता हूं कि विश्व के कोने कोने में अपार अपार भोग सामग्रियां उपलब्ध हैं। प्रकृति प्रदत्त भी बड़ा सुख है, वहां पर सब कुछ है, लेकिन वहां संतों और आचार्यों की ये दिव्य परंपरा नहीं है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान वहां नहीं है। सत्य और असत का बोध वहां पर नहीं है। क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, इसका विवेक वहां नहीं है। हमारे पास होते हुए भी हम दुखी हैं। क्यों? हमारा जीवन अपवित्र हुआ। धर्म का मार्ग हमने छोड़ दिया, सद्मार्ग हमने छोड़ दिया, अपवित्र जीवन जीना हमने आरंभ किया। उस अपवित्र जीवन शैली के कारण क्या हुआ? हमारे श्रद्धा और विश्वास की हानि हुई। शास्त्र हमारे सामने है, भगवान बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे मन में श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होती। हम सुनकर भी समझ नहीं पाते, और यदि सुन भी लें, समझ भी लें, तब भी तदनुकूल आचरण नहीं कर पाते। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास, ये सारी संत परंपरा सतत आपको हमको जगा रही है। उठिए, हरि का नाम जपिए। हरि के नाम के बिना कल्याण का और कोई साधन नहीं है। सब सुन सुनकर भी कान पक गए हमारे, केश पक गए हमारे, लेकिन इन वचनों में हमारी श्रद्धा नहीं हुई। हमारा जीवन इन वचनों के, इन वाक्यों के अनुकूल अनुरूप नहीं बना, और हमारी श्रद्धा विश्वास की हानि कहां हुई? हमारी श्रद्धा विश्वास की हानि हुई हमारा जीवन अपवित्र होने से। ये जो मैं बार बार आपको कहता हूं ना, बल देता हूं कि जैसे ही धर्म के मार्ग से दूर जाओगे, हानि ही हानि होगी। किसी भी प्रकार से धर्म का मार्ग छोड़कर किसी को भगवद अनुभूति नहीं हो सकती। भगवत प्रेम का अधिकारी जीव नहीं बन सकता। धर्म ते बिरति और जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म ते बिरति, बिरति माने संसार के विषयों से उपरति, वैराग्य, सहज वैराग्य। और सहज वैराग्य की चर्चा हमने कुछ दिन पहले की थी। सहज वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि अब सब वस्तु छोड़ दी हमने। हमारी किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में सुख बुद्धि नहीं है, ये सहज वैराग्य है। हमारी सुख बुद्धि भगवान में है। हम ये जान गए हैं भाई, सुख तो प्रभु के ही चरणों में है। सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी मन उसका स्पर्श नहीं करता, ये सहज वैराग्य है। और ये किसका प्रतिफल है, ये किसका प्रसाद है? कह रहे धर्म ते बिरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और कर पलटू साहब कह रहे थे कि मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे। जब तक राग द्वेष से मुक्ति नहीं होगी, जब तक कामना वासना से मुक्ति नहीं होगी, वो विशुद्ध भगवत प्रेम हृदय में स्फुरिति कैसे होगा? और बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी। और भक्ति बिन प्रेम उर ना ही लागे, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। क्योंकि ये बात बड़ी विचारणीय है। जीवन बीत गया हमारा गीता भागवत रामायण पढ़ते पढ़ते, लेकिन गीता भागवत रामायण के सिद्धांत में हमारी श्रद्धा नहीं हुई। अगर श्रद्धा हो जाए तो भाई जीवन में न कोई द्वंद्व है, न कोई दुविधा है, न कोई भय है, न भ्रम है, न भूल है, फिर तो भाई जीवन सुखी हो जाना चाहिए। और मैं फिर कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं, श्रद्धा विश्वास की हानि क्यों हुई? क्योंकि हमारा जीवन अपवित्र हो गया। आज से एक पीढ़ी पहले आप चले जाओ, आपके घर के जो बड़े बूढ़े लोग थे, आप एक बार उनके जीवन का विचार करो। उनके पास ये जो आज की जो शिक्षा है, तथाकथित शिक्षा, ये तो बहुत नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में आप गुरुजनों के, शास्त्रों के वचनों में विश्वास देखते थे। एक सहज विश्वास था, एक सहज श्रद्धा उनके मन में हुआ करती थी। क्यों? उनका जीवन पवित्र था, जीवन में अपवित्रता नहीं थी। ऐसा घोर रजोगुण तमोगुण उनके जीवन में नहीं आ गया था। सात्विक पवित्र जीवन था।
थोड़े में अपना कार्य सिद्ध कर लेते थे। धीरज था, सहनशीलता थी, संतोष था, ये सब संपत्ति थी, जीवन पवित्र था। इसीलिए शास्त्रों के, गुरुजनों के वचनों में सहज श्रद्धा थी, सहज विश्वास था। और संत कहते हैं भोले भाव मिले रघुराया, भोले भाव को सहज भगवान मिल जाते हैं।